नमस्ते। स्टार्ट करते हैं 22वां चैप्टर, दैट इज़ द्वाविंशतितमो अध्याय अथातो व्रणस्राव विज्ञानीयम अध्यायम व्याख्यास्यामः यथोवाच भगवान धन्वंतरि। तो अब इसके नंतर व्रणस्राव विज्ञानी अध्याय का वर्णन किया जाता है, जैसा कि भगवान धन्वंतरि ने सुश्रुत के लिए कहा था। तो त्वंग मांस शिरा स्नायु अस्थि संधि कोष्ठ मर्माणि इति अष्टो व्रणवस्तु अत्र सर्व व्रण सन्निवेश। तो त्वचा, मांस, शिरा, स्नायु, अस्थि, संधि, कोष्ठ और मर्म, ये 8 व्रण वस्तुएं हैं। इन्हीं में सर्व प्रकार के व्रणों का सन्निवेश या स्थिति होती है। तो जहाँ पर भी व्रण बनते हैं ये 8 जगह हैं या 8 चीज़ें ही हो सकती हैं एक्चुअली जिसमें व्रण बनते हैं। तो तत्र आदेक वस्तु सन्निवेशी त्वग्भेदी व्रण सूपचर शेषा स्वयं अवधीर्णमारा दुरुपचारा। उक्त त्वंग मांसादि में से आदि की एक वस्तु त्वचा में उत्पन्न होने वाले थे। केवल त्वचा को ही भेदन करने वाले व्रण को ठीक तरीके से चिकित्सा की जा सकती तथा मांस शिरादि में उत्पन्न वाले स्वयं ही पककर फूटने वाले व्रण दुस्साध्य होते हैं। अगला है तत्र आयतस चतुर्स वृत्त त्रिपुटक इति व्रण आकृति समांस शेषास्तु विकृता कृतयो दुरुपक्रमा भवन्ति। तो इनमें से दीर्घ, चतुष्कोण, गोल और त्रिकोणीय संक्षेप से 4 व्रण की आकृतियाँ होती है। इनके अतिरिक्त जो होता है विकृत आकृति वाले व्रण जो होते हैं दुस्साध्य होते हैं। तो अगर कोई गोला है, त्रिकोण है, चतुष्कोण है, दीर्घ है तो साध्य टाइप का होता होगा। फिर सर्वयो व्रणा क्षिप्रम संहृणयाति आत्मवतां सुभिषग भीश्चोपक्रांता अनात्मवतां अज्ञश्च उपक्रांता प्रदुष्यन्ति प्रवृत्तत्वाच दोषाणम। तो जो मनुष्य पथ्यकारी आहार विहार करते हैं तथा सुशिक्षित तथा अनुभवी द्वारा चिकित्सा कराते हैं उनके सर्व प्रकार से व्रण शीघ्र ही रोपित हो जाते हैं, भर जाते हैं। किंतु आहार विहार में कुपथ्य करने वाले तथा अशिक्षित और अनुभवहीन नीम हकीमी चिकित्सा करने वाले मनुष्यों के व्रण दोषों की वृद्धि हो जाने से दूषित या दुष्चिकित्सा हो जाते हैं। तो देखो, पथ्य का भी पालन करना और चिकित्सक भी योग्य होना चाहिए, तभी ठीक होता है। आगे क्या है? आगे है तत्र अति संवृत्तो अति विवृत्तो अति कठिनो अति मृदुर सन्नो अवसन्नो अति शीतो अति उष्ण कृष्ण रक्त पीत शुक्लादीनानां वर्णानां अन्यतम वर्णो भैरव पूति पूय मांस शिरा स्नायु प्रभृति भी पूर्ण पूति स्राव पूति पूय स्राव उन्मार्ग उत्संगम मनोज्ञ दर्शन गंधो अत्यर्थम वेदनावान दाह पाक राग कंडू शोभ पीड़िका उपद्रुतो अत्यर्थम दुष्ट शोणित श्रावी दीर्घ कालानुबंधी चेति दुष्ट व्रणलिंगानि तस्य दोषकृच्छायण सटत्वम भस्य यथा स्वम प्रतिकार्य। तो थोड़ा सा क्या है, इसकी चीज़ें मिट गई हैं, सो पढ़ने में कई बार गलत हो जाता है। तो आगे इन्होंने कहा अधिक छोटे मुख वाला, अधिक चौड़े मुख वाला, अति कठिन, अति मृदु, उन्नत मतलब उठा हुआ मांस, उन्नत मांस हो गया, हीन मांस हो गया, अधिक ठंडा, अधिक गर्म, काला, लाल, पीला और श्वेत रंगों में से किसी एक रंग वाला, देखने में भयानक, दुर्गंधित, पूय मांस शिरा स्नायु आदि से युक्त, दुर्गंधित पूय के स्राव से युक्त, उन्मार्गी मतलब ऊर्ध्वमुख, ऊंचा उठा हुआ देखने में और गंध में विकृत, अधिक पीड़ायुक्त, दाह पाक लालिमा खुजली शोथ और पीड़िकाओं से उपद्रुत, अत्यंत दूषित रक्त के स्राव से युक्त तथा अधिक समय से अनुबंधित विद्यमान ये दुष्ट व्रण के लक्षण हैं। दोषों की अधिकता के अनुसार उस व्रण के 6 विभाग कर यथा दोष चिकित्सा करने में यत्नशील होना चाहिए। आगे क्या है? अत ऊर्ध्वम सर्वस्रावान वक्ष्याम तत्र धृष्टासु छिन्नासु वा त्वच्छु स्फोटेषु भिन्नेषु विदारितेषु वा सलिल प्रकाशो भवति अस्राव किंचिद विस्रह पीतावभासश्च मांसगतः सर्पी प्रकाशः सांद्रः श्वेत पिछलश्च शिरागतः सद्यश्चिन्नासु क्षीरासु रक्त अतिप्रवृत्ति पक्वासु च तोद होना चाहिए। तो तोच वर्ड लिखा है। नाड़ी भीर तोय अगमनम पूयस्य आश्रावश्चात्र तनुर्विच्छिन्न पिछलो अवलंबी स्यावो अवस्याय प्रतिमतश्च स्नायुगतः स्निग्धो घन सिंहाणक प्रतिमः सरक्तश्च अस्थिगतो अस्थन्य अभिहते स्फुटिते भिन्ने दोषावधारिते वा दोष भक्षित त्वाद अस्थि निसारम सूचीधौतम इवा भाति आश्रावश्चात्र मज्जमिश्रः सरुधिर स्निग्धश्च संधिगतः पीड्यमानो न प्रवर्ते आकुंचन प्रसारणो उन्नमन विनमन प्रधाव
प्रधावनोत्कासन प्रवाहेण स्रवति आश्रावश्चात्र पिच्छलो अवलंबी सफेन पूय रुधिर उन्मत मथितश्च कोष्ठतो अशृंगमूत्र पुरीश पूयोदकानि स्रवति मर्मगत स्तु अगादिषु अवरुद्ध त्वन अवनोच्यते। तो यहाँ बोला क्या है कि अब इसके अनंतर 100 प्रकार के स्रावों का वर्णन करते हैं। त्वचा के घिस जाने या छिल जाने पर तथा फोड़ों के स्वयं फूट जाने या विदारित करने पर जल के समान स्राव निकलता है, जो कि कुछ दुर्गंधयुक्त तथा पीला होता है। मांस स्थित व्रण का स्राव घृत के समान गाढ़ा, श्वेत और चिपचिपा होता है। सिरा स्थित व्रण की तत्काल सिरा कटी हो तो उसमें से रक्त का अधिक स्राव होता है। पाक हो जाने पर जल की नालियों से जल निकलने के समान व्रण से पूई का श्रवण होता है। इस तरह का स्राव पतला, खंडित, लसदार, गाढ़ा, काला तथा ओस के समान होता है। स्नायुगत व्रण का स्राव चिकना, गाढ़ा, नासा से निकलने वाले पीत श्लेष्मा के समान तथा रक्तयुक्त होता है। अस्थि के टूटने, फूटने, भिन्न होने तथा दोषों से विदृढ़ होने पर अस्थि में व्रण हो जाता है तथा दोषों द्वारा अस्थि के भक्षित होने पर अस्थि निसार तथा धोई हुई सीप के समान हो जाती है तथा उसमें से मज्जायुक्त स्निग्ध तथा रक्त सही स्राव निकलता है। संधि में स्थित व्रण होने पर संधि को दबाने पर भी स्राव नहीं निकलता, किंतु संधि को या अंग को कुंचन, सिकोड़न, प्रसारण करने से, ऊंचा उठने या नीचा दबाने से, दौड़ने से, जोर से खांसने और प्रवाहन करने से निकलता है तथा वह स्राव चिपचिपा, चाशनी के समान, तार टपकाने वाला एवं फेन मवाद तथा रक्त से मथित जैसा होता है। व्रण के कोष्ठ में स्थित होने पर उसमें रक्त, मूत्र, मल, मुई और जल टपकते हैं, स्रवित होते हैं। मर्म स्थानों में व्रण के होने पर उनका समावेश त्वगादि के व्रणों के अंतर्गत हो जाने से पृथक लक्षण नहीं कहे जाते हैं। अगला क्या है? तो अगला है तत्र त्वग आदि गतानाम श्रावाणाम यथाक्रमं पारुष्य, स्याव, अवश्याय, दधि, मस्तु, क्षारोदक, मांस, घाव, नपुलाक, उदक, भत्वानि भारुताद भवन्ति, पित्ताद गोमेद, गोमूत्र, भस्म, शंख, कषायोदक, माध्विक, तैल सन्निभित्वानि, पित्तवद, रक्ताद, अतिविस्रवत च, कफान, अवनीत, काशी, समज्ज, अपि मज्ज, पिष्ट, तिल, नारिकेल, उदक, वराह, वसा, सन्निभत्वानि, सन्निपातान, नारिकेल, उदक, एर्वारुक, रस, कांचिक, प्रसादारुकोदक, प्रियंगु, फल, यकृन, मुद्ग, यूष, सवर्णत्वानिति। तो अब त्वचा, मांस, सिरा, स्नायु आदि के जो व्रण उत्पन्न होने के 8 स्थान कहे उनमें से होने वाले आश्रावों के वात, पित्त आदि दोषानुसार यथाक्रम से लक्षण दिखते हैं। जैसे वायु के कारण त्वचागत व्रणस्राव परुष, मांसगत व्रणस्राव काला, स्नायुगत व्रणस्राव दही के पानी के समान, सिरागत व्रणस्राव कुहरे के समान, अस्थिगत व्रणस्राव क्षारोदक के समान, संधिगत व्रणस्राव मांस धावन के समान, तो कोष्ठगत व्रणस्राव पुलक उदक के समान होता है। पित्त के कारण क्रमशः त्वगादि स्थानों के व्रणों का स्राव गोमेदक, गोमूत्र, शंख, भस्म, कषायोदक, माध्विक और तैल के समान होता है। रक्त के कारण त्वगादि स्थानों के स्राव पित्त के समान ही होते हैं, किंतु स्राव में आम मांस की तरह दुर्गंध अधिक होती है। कफ के कारण त्वगादि स्थानों के स्राव मक्खन, काशीस, मज्जा, पिष्टि, तिल, नारिकेल के जल के सर्दिश तथा सूकर की चर्बी के समान क्रम से होते हैं। सन्निपात के कारण त्वगादि स्थानों के स्राव नारियल के पानी, ककड़ी के जल, कांची का स्वच्छ पानी, आरुकोदक, प्रियंगु फल, यकृत, मूंग के यूष के समान होते हैं। आगे क्या है? श्लोकोचात्र बहुत पक्वाशय आद सौधस्त पुलाकोदक सन्निभ, क्षारोदक, निभम स्राव, वर्जो रक्ताशयात, शयात श्रवण, आमाशयात, कलायंबो निभश्य, त्रिक संधिज्ञ, श्रावान एतान परिच्छादो ततः कर्माचरेद विषक। तो पक्वाशय से पुलाकोदक के समान निकलने वाला श्राव असाध्य तथा रक्ताशय से क्षारोदक के समान निकलने वाला श्राव वर्जित है। इसी तरह आमाशय और त्रिक संधि से मटर के यूज के समान श्राव असाध्य होता है। इसलिए प्रथम इन श्रावों की परीक्षा करके पश्चात चिकित्सा करनी चाहिए। आगे है अत ऊर्ध्वं सर्वव्रण वेदना बक्ष्यामः, तोदन भेदन, तारण, छेदन, अयन, मंथन, विक्षेपण, चुंचुमायन, निर्दहन, अवभंजन, स्फोटन, विदारण, उत्पाटन, कंपन, विविध शूल, विश्लेषण, विकिरण, पूरण, स्तंभन, स्वप्न, आकुंचन, कुंशिका संभवन्ति।
अनिमित्त विविध वेदना प्रादुर्भाव वा मुहुर्युर्त्रा गच्छन्ति वेदना विशेषस्तम वातिकम इति विद्यात् ओषचोष परिदाह धूमायने यत्र गात्रम अंगारवर्कीर्णम इव पच्यते यत्र चोष्माभिवृद्धिः छते क्षारवसिक्तञ्च वेदना विशेषतास्तं पैत्तिकमिति विद्यात् पित्तवद् रक्तसं उत्थं जानीयात् कण्डूगुरुत्वं सुप्तत्वम् उपदेहो अल्पवेदनत्वं स्तम्भः शैत्यञ्च यत्र तं श्लेष्मिकितं विद्यात् तत्र सर्वासां वेदनाम् उत्पत्तिस्थं सन्निपातिकम् इति विद्यात्। तो अब इसके अनंतर सर्व प्रकार के व्रणों की वेदना का वर्णन करते हैं। जहाँ तोदन मतलब सुई चमाने के समान वेदना, भेदन मतलब विदारण, ताड़न मतलब डंडे से आघात के समान हो गया, छेदन मतलब काटने के समान, आयमन मतलब खींचने के समान, व्रण के भीतर मथने के समान, विक्षेपण फेंकने के समान, चुनचुमायन जलाने के समान, अवभंजन वायु से टूटने के समान, फूटने की सी, नखादि से विदारण फाड़ने की सी, उखाड़ने की सी, कंपन सी, पीड़ा तथा अनेक प्रकार के शूल विश्लेष अलग अलग करने की सी, चारों ओर विकरण फेंकने सी, पूर्ण स्तंभन, त्वचा की सुन्नता, अंगों में कड़ाव, अंकुशाघात सी पीड़ा हो तथा अकारण अनेक प्रकार की वेदनाओं का प्रादुर्भाव होना तथा बार बार कई प्रकार की वेदना विशेष की प्रतीति होना आदि लक्षण हो तो वातिक व्रण जानने चाहिए। जहाँ पर ओष चोष परिदाव व्रण से धूम निकलने से प्रतीति हो तथा शरीर अंगारों से व्याप्त होकर जलता सा किंचित हो या शरीर व्रण स्थान की गर्मी बढ़ जाए तथा व्रण पर क्षारवसेचन की तरह पीड़ा होती हो उसे पैत्तिक व्रण जानना चाहिए। पित्त के समान ही रक्त दुष्टि से उत्पन्न व्रण के लक्षण जानने चाहिए। जहाँ पर खुजली, भारीपन, सुप्ति, शरीर लिप्त सा रहना, पीड़ा की न्यूनता, स्तब्धता और शीतलता आदि लक्षण हो उसे कफ दूषित व्रण समझना चाहिए। जहाँ पर तीनों दोषों में कही हुई सर्व प्रकार की पीड़िकाओं की उत्पत्ति हो उसे सन्निपातिक व्रण समझना चाहिए। आगे क्या है? अत ऊर्ध्वं व्रणवर्णान् वक्ष्यामः भस्म कपोत अस्थि वर्णः परुषो अरुणः कृष्ण इति मारुतजस्य नीलः पीतो हरितः श्यावः कृष्णो रक्तः कपिलः पिंगलः इति रक्तपित्तसमुत्थयो श्वेतः स्निग्धः पाण्डुरितः श्लेष्मजस्य सर्ववर्णोपेतः सन्निपातिक इति। अब इसके अनंतर व्रणों के कर्मों का वर्णन करते हैं। तो वायु के द्वारा दूषित व्रण भस्म, कपोत और अस्थि के समान होता है तथा स्पर्श में कठोर, कुछ लाल और कारा होता है। रक्त और पित्त के द्वारा दूषित व्रण नीला, पीला, हरा, आसमानी, काला, लाल, कपिल और पिंगल वर्ण का होता है। कफ के कारण दूषित व्रण जो होता है सफ़ेद, चिकना और पांडु वर्ण का होता है। सन्निपात से दूषित व्रण उक्त सर्व प्रकार के व्रणों से युक्त होता है। न केवलं व्रणेषु उक्तो वेदनावर्ण संग्रह सर्वशोफ विकारेषु व्रणवल क्षयेद्भिषक। तो उक्त प्रकार के वातादिजन्य वेदना और व्रण का जो संग्रह किया गया वह केवल व्रण का ही नहीं किंतु व्रण की तरह वातादि सर्व प्रकार के शोकों में भी समझना चाहिए। इति सुश्रुत संहितायां सूत्र स्थाने व्रणस्राव विज्ञानियों नाम 22तमो अध्याय। तो इस प्रकार सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान का व्रणस्राव विज्ञानी नाम जो 22वां चैप्टर है, अध्याय है, समाप्त हुआ। थैंक यू।